यहाँ दीपावली के लिए पूरा खाना सबके साथ मैं भी बैठूं, लेकिन सब क्या क्या खास बनाया है आज दिवाली के लिए? जी मैम, दिवाली में हम मैम रोज ही हमारे मेन्यू में कोई खास व्यंजन बनते हैं, लेकिन दिवाली में हम बड़े खाने का आयोजन करते हैं जिससे कि हमारे जवानों का मोरल और मोटिवेशन अप रहे। अच्छा, वाह मैम। इस मेन्यू में जैसे कि जीरा राइस है, मैम दाल, मैम पनीर, मैम मिक्स वेज है, और ये बाद के लिए खीर है? यस मैम, मैम खीर है और मैम इसमें चना और पूरी। अच्छा, थोड़ा सा चना लूंगी मैं भी, और एक पूरी। थैंक यू। बाकी तो पता नहीं, लेकिन दिन भर काम आप लोगों ने किया, आप लोगों के साथ शूट करते करते भूख मुझे भी लग गई। आमतौर पर क्या क्या बनता है? आमतौर पर रोजाना संतुलित और स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। हमारे यहाँ वीकली मेनू प्रोग्राम होता है जिसमें हम दाल, रोटी और पनीर, चिकन, सोयाबीन और सेहत वाली चीजें बनाते हैं। ऐसा खाना बनाया जाता है जिससे जवानों को फील्ड में एनर्जी और ताकत मिलती है। ओके, लेकिन जब आप लोग आगे जाते हैं ना, जैसे किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तब तो कई दिन तक बाहर, तो उसमें क्या खाने में ले जाते हैं? मैम, जब हम 72 घंटे के लिए ऑपरेशन में जाते हैं तो पहले 24 घंटे के लिए हम अपने सीओबी से ही अपना कुक्ड मील ले जाते हैं, जैसे कि अपना पूड़ी वगैरह। उसके बाद जो बचे हुए 48 घंटे हैं उसके लिए हम रेडी टू ईट मील लेके जाते हैं। अच्छा। जो हम बॉइल्ड वाटर में ही बना सकते हैं और आसानी से रेडी हो जाता है। उसके अलावा हम इमरजेंसी राशन भी ले जाते हैं, जैसे कि चना, गुड़ और ये सब। ये सारा खाना यहीं पर बना है? यहाँ राशन कैसे आता है? जी मैम, ज़्यादातर समय पर खाना सीओबी में बनता है। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा लंगर है जहाँ पर कुक और सभी जवान मिलकर खाना बनाते हैं। हमारे पास राशन, फ्रेश राशन और ड्राई राशन सप्लाई से आता है मैम। फ्रेश राशन में मैम हमारे पास सब्जियां हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, चिकन हो गए, अंडे हो गए, ये मैम हमें 48 आवर्स में इशू होते हैं। और ड्राई राशन में दाल हो गई, आटा हो गया, चावल हो गए, मैदा, सब्जी, ये हमें 15 दिन में इशू होते हैं मैम। अच्छा, तो मेरी फेवरेट कहावत है कि भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जाता है। तो आइए हम सब यहाँ पर खाते हैं, क्योंकि पूरे देश में, प्लीज़ शुरू कीजिए, पूरे देश में हमारे और भी संवाददाता और भी जगहों पर पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारे सैनिक हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, किस तरीके से अपनी अपनी जगहों पर ही, ड्यूटी की जगह पर तैनात होकर सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ भी हम ज़रा सेलिब्रेट करें। तब तक हम यहाँ पर अपने खाने को ख़त्म करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं दीपावली का महापर्व मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही, पटाखे जलाए जा रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर उत्साह देखते ही बनता है बीएसएफ के जवानों का। आज दीपोत्सव का महापर्व है, समूचा राष्ट्र जो है दीपोत्सव का महापर्व बड़ी ही खुशी और धार्मिक भावना के साथ मना रहा है। और यहाँ पर अगर हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज दीपावली के महापर्व के दिन खुशियां मनाई जा रही है। आज दीपावली का महापर्व है, दीपोत्सव का महापर्व है। अपने परिवारों से आप लोग दूर हैं, तो मन में कोई मलाल, कोई शिकन तो नहीं? नहीं, मन में कोई मलाल, कोई शिकन नहीं है। हमारे घर ये भी है और एक घर हमारा वहाँ भी है, और हमें सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं और हम इसे बखूबी निभा रहे हैं। हम यहीं पे अपने इस परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। ड्यूटी पहले? ड्यूटी तो हमारे लिए सर्वोपरि है। घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तो हम दूर हैं, और ये हमारा घर के जैसा ही है। देश को क्या संदेश देंगे? हम वही संदेश देंगे, हम 24 घंटे दिन रात अपने ड्यूटी में तैनात है, जिसकी वजह से आप अपने से अच्छे से रहिए।
अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यहाँ पर हाई अलर्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रात्रि का समय है, जहाँ एक तरफ समूचे देश में दीपोत्सव का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ जीरो लाइन के पास जो हमारे चौकस सुरक्षा बल हैं, जो चौकस बीएसएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और प्राथमिकता यही है कि अगर यहाँ पर कोई संदिग्ध हरकत होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। दुश्मन की चौकियां कुछ ही मीटर दूर है, क्या संदेश देंगे दुश्मन को आप, क्या कड़ा संदेश देंगे? दुश्मन से कभी नहीं डरेंगे आगे का सर, उनको हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर दुश्मन को हम यही संदेश देंगे कि आप हमारे से पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। एक बड़ी अच्छी बात एक सैनिक ने हमें बताई जब हम दीपावली का त्योहार यहाँ पर मना रहे, कि एक दिया उन वीरों के नाम, उन शहीदों के नाम भी जलाया जाता है। इस कंपनी की भी एक वीर गाथा है। सर आप लोग अपने हर सुख में दुख में अपने उन साथियों को याद ज़रूर रखते होंगे। जी मैम बिल्कुल, आप यहाँ पर जो फ़ोटो देख रही हैं ये कैप्टन दीपक के पेरेंट्स राष्ट्रपति से शौर्य चक्र रिसीव करते वक्त की है। पिछले साल अगस्त में हमें सूचना मिली कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर शाबगढ़ पर कुछ आतंकवादी मौजूद हैं। कैप्टन दीपक जो उस वक्त इस कंपनी के कंपनी कमांडर कर रहे थे और ऑलरेडी एक ऑपरेशन में वो मौजूद थे, तुरंत अपनी टीम को लेकर वो शाबगढ़ की तरफ लॉन्च हो गए। कैप्टन दीपक उनकी टीम को शाबगढ़ पहुंचने में करीब 8 घंटे लगे। शाम के 7 बजे कैप्टन दीपक की टीम और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में कैप्टन दीपक ने एक आतंकवादी को मार गिराया और उस जगह से बहुत ज़्यादा वॉरलाइक स्टोर्स भी रिकवर हुए। कैप्टन दीपक का कोड नेम जैगवार था और उन्हीं के सम्मान में इस कंपनी का नाम जैगवार कंपनी है। तो जब हम आपसे कहते हैं ना कि जब दीपावली का त्योहार मनाएं तो खुशी मनाएं, आप पर्व का हर उल्लास मनाएं अपने परिवार के साथ, लेकिन उसके साथ ही एक दीपक हमारे देश के वीर सैनिकों के नाम जरूर जलाएं। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित बदवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, और आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली।